प्रातः क्लास चल रहा था 17/8/1961। पहले फार्म भरा है, फिर चित्र देना है, तो बैठ करके पढ़ें। फार्म भराने में भी तो युक्ति है। आत्मा का बाप कौन है? आत्मा उस परम पिता की रचना है। परम पिता भी निराकार, आत्मा भी निराकार है। अब उस परम पिता का ऑक्यूपेशन बताओ। उस परम पिता को सब क्यों याद करते हैं? उस परम पिता परमात्मा का ऐसे ड्रामा के अंदर पार्ट है। पूछने वाले जरूर जानते हैं, तब तो पूछते हैं। परमात्मा स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं, अथवा ये चक्कर कैसे फिरता है, बताओ। अगर नहीं जानते हो तो समझना पड़ेगा। ये चित्र बैठ करके पढ़ो। इस चित्र में सब लिखा हुआ है कि इस पढ़ाई से हम वो बनते हैं। ये राजयोग है। हठ योगी कब राजयोग नहीं सिखलाई सकते। उनका है ही निवृत्ति मार्ग, हमारा है प्रवृत्ति मार्ग। हम प्रवृत्ति मार्ग वालों को घर बार छोड़ना नहीं है। भारतीय पवित्र गृहस्थाश्रम था। उस समय था, अभी तो पाप की दुनिया है। हिस्ट्री फिर रिपीट होनी है। परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी इस नरक को स्वर्ग बनाने वाला नहीं है। अभी है कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। अब वहां सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि नसीब में होगा तो करेंगे, नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है। हम संपत्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सन्यासी तो राजाई भी छोड़ देते हैं। हम तो माया पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। सतयुग में है ही राजधानी। वहां ले जाने वाला गाइड परमपिता है। कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। और सभी इस दुनिया के मनुष्य कलयुगी गुरु आदि डुबोने वाले हैं। ऐसे समझाने से वो समझेंगे ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। इंस्टीट्यूशन भी कॉमन अक्षर है। पूछते हैं ये इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है? अरे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ईश्वर ने खोला है।
इस इंस्टीट्यूशन को फिर रजिस्टर कैसे कराएंगे? ये तो आए ही हैं स्थापना विनाश का कार्य कराने, फिर रजिस्टर कैसे करा सकते? बड़ा आदमी छोटे आदमी से रजिस्टर कराएगा क्या? और रजिस्टर तो वो कराते हैं जो गवर्नमेंट से मदद लेते हैं। हमको तो मदद लेनी नहीं है। हाँ, कब जरूरत पर लोन ले सकते हैं, क्योंकि अपन तो जानते हैं कि भविष्य में हमको देना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। वो लोग तो पैसा लेकर के उड़ाए रहे हैं, हम तो लेकर के फिर भी ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, परंतु अभी जरूरत नहीं पड़ती है। बोला है ना, न ले में तो उनको महल कैसे मिलेंगे? गरीब होंगे तो 5-10 देंगे, अब उनको बीज तो बोना ही है। तो हमको गवर्नमेंट से लेने की दरकार नहीं पड़ती है। सत्रह 8/1961 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। अगर लेवें भी उनसे, भारत की हम सेवा करेंगे। भाई हम सच्चे सेवक हैं, हम इम्पेरेसिबल सेवक हैं, रूहों की सर्विस करते हैं। ये ज्ञान की भट्ठी है, ज्ञान योग में रहने से आत्मा की जंक उतरती जाती है। हर एक समझ सकते हैं हमारी जंक उतरी है या चढ़ी हुई है। नंबरवार तो बनने ही है। जो थोड़ा बहुत ज्ञान सुनते हैं उनको भी वैकुंठ में तो आना ही है। एक होते हैं अंदर के, दूसरे होते हैं बाहर के। फुल कास्ट को अंदर कहा जाता है, हाफ कास्ट को बाहर का कहा जाता है। बहुत बड़ी भारी प्रजा बननी है। जितने जितने सेंटर्स खुलते जाएंगे फिर बहुत आने लगेंगे। और नॉलेज भी बिल्कुल इजी है। कोई भी एम ऑब्जेक्ट पूछे तो चित्र हाथ में दे दो, इसमें लगा हुआ है कैसे मनुष्य से देवता बनते। भारत को हम बैगर से प्रिंस बनाते। परमपिता परमात्मा ही सर्वशक्तिवान है ना। अभी हम तो तपस्या कर रहे हैं और इस चित्र में ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारा जो तपस्या का और भविष्य प्रारब्ध का फोटो निकाला हुआ है वो भी लगा हुआ होना चाहिए।
दो चार चित्र हर एक सेंटर पर लटके रहे। इसमें सिद्ध होता है कैसे हम माया पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। जगत जीत बनने के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। ऐसे फोटो थोड़े ही औरों को भी निकलवा सकते हैं। अपना स्टूडियो बनाए, फोटो निकालना चाहिए, फिर कहां भी कोई काम करे वहां ही साज आदि बनवाए, फोटो निकाले, एक सेंटर निकाले फिर दूसरे सेंटर पर भेज देवे। समझानी तो बिल्कुल क्लियर है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। जरूर गीता से ही देवता धर्म स्थापन हुआ है और परमपिता परमात्मा वो ही राजयोग सिखलाते हैं। और तो सभी धर्म खलास होने वाले। मोस्ट सिंपल है समझना। बाबा कहते हैं छोटी छोटी बच्चियां खड़ी हो जावे, कोई को भी समझावे कि ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। अब कौन सा एपक चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन करके अजब खावेंगे। और शिव बाबा को याद करने से बाबा किसी को साक्षात्कार भी करा सकते हैं। छोटी बच्चियां बैठ समझावें कि पारलौकिक परमपिता परमात्मा का फरमान है कि पवित्र बनो। माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सच्ची दिल पर साहब राजी होगा। जट एम ऑब्जेक्ट का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। हम तो सर्विस करते हैं और सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। इस अमर कथा से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। भारत की माताओं ने राज्य भाग गंवाया है, अभी फिर अपना राज्य भाग लियो। समझाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, शौक चाहिए। मुरली बैठ करके रिपीट करनी चाहिए। हर बात में मेहनत तो करनी पड़ती है, बुद्धि को दौड़ाना पड़ता है, आराम से नहीं बैठना है। सारा दिन बुद्धि चलनी चाहिए। इसलिए देखो मम्मा को बड़ी सितार दे दी है। मम्मा ने कल पहले भी सर्विस की है। पॉइंट्स मुख्य मुख्य अच्छे रीत नोट करनी चाहिए। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। तीसरी बात, हठ योग और राजयोग का कंट्रास्ट भी समझाना। चौथी बात, रूहानी यात्रा है, हमारी जिस्मानी यात्रा नहीं है। आदि आदि बातें समझानी। सर्वव्यापी के ज्ञान ने तो सबको दुब्बड़ में फंसाई लिया।
कोई कोई को तो 5-6 मास 12 मास लग जाते हैं दुब्बड़ से निकालने में। शूद्र को ब्राह्मण बनाना है, माया ने नास्तिक बनाया है। गीता के भगवान को अगर जानते तो क्रिश्चियन से भी गीता को पढ़ने लग जाते। कहेंगे पतित पावन तो गीता का भगवान है, क्राइस्ट थोड़े ही है। परंतु भारत खुद ही बाबा को भूलने से कंगाल बन पड़ा। इस ज्ञान में भीति बहुत जबरदस्त है। एक जन्म पवित्र हो बाप और उसकी रचना को जानना है। तुम बच्चों को ये सब जानने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बाबा भी माताओं का नाम करते हैं ना बाला। कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर शुक्र की दशा, कोई पर छंछर की, मंगल की दशा बैठती है। ये दशाएं फिरती रहती हैं। अभी अभी देखो बृहस्पति की दशा और अभी अभी देखो राहु की दशा। जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं तो समझना चाहिए उनके ऊपर बृहस्पति की दशा है। ओम शांति।